हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरा नाम है पास्टर सुनील मुर्मू और आपके बीच में और भी प्रभु का वचन हम लेकर आया हूँ। और प्रभु का वचन हम पढ़ के समझ के प्रभु को स्तुति करें, प्रभु के नाम से हम आगे बढ़ें। क्योंकि प्रभु कहता है सब मेरा पुत्र है जो मेरा वचन को मानता है और मेरा वचन को मान के चलता है, वो मेरा पुत्र है। हालेलुया। तो इस लॉकडाउन के समय में हम लोग प्रभु का वचन एक दूसरे को बताना है ताकि एक दूसरे समझे और परमेश्वर का महिमा करें। और हम लोग अभी प्रकाशित वाक्य का 9 अध्याय और भी हम प्रभु का वचन आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि प्रभु का वचन हम एक दूसरे को बताना है और आज ज़्यादा ही प्रकाशित वाक्य का बात को महत्व देना है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य जो बोला है वो पूरा आहिस्ता आहिस्ता पूरा होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बोला है मेरा वचन कभी भी आन नहीं होगा, मेरा वचन पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का वचन को ध्यान करना है और प्रभु का वचन में ज़्यादा ही ज़्यादा विश्वास करना है। और प्रभु का वचन अभी प्रकाशित वाक्य में जो बोला है वो पूरा होगा आस्ते आस्ते। हालेलुया। इसलिए चलो हम देखें प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 3 से हम शुरू करें, 3 वचन से हम शुरू करें। हालेलुया। तो चलो हम देखें प्रभु का वचन को शुरू करें। उसी धुएं में से पृथ्वी पर चींटियां निकली। हालेलुया। और उन्हें पृथ्वी के बीचों से शक्ति दी गई। उसने कहा गया कि ना पृथ्वी के घास की और ना किसी हरियाली की ना किसी पेड़ की हानि पहुंचाए, क्योंकि उन मनुष्यों की हानि पहुंचाना जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। हालेलुया। इस वचन में हम लोग को भयानक बातें को प्रकट करता है कि हम लोग यह वचन प्रकट करता है कि उन लोग हानि पहुंचाओ जिनके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है। हालेलुया। जिनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का मोहर वही है, परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वही लोग यहाँ पर वचन उल्लेख करता है, वही लोग हानि पहुंचाओ। हालेलुया। यहाँ बोला है जिनके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है उन लोग हानि पहुंचाओ बोल के परमेश्वर के वचन को बता रहा है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करें और भीतर बाहर हम जाने समझे। हम एक दास के द्वारा इस वचन को हम सीखा था कि उसने ऐसा अच्छा वीडियो बनाया था को एक अभी ऐसा वाला दिन आ रहा है, देश में बड़ा लड़ाई होगा। लड़ाई यानी कि 3 वर्ल्ड वॉर लड़ाई होगा। उसी समय जो बड़ा एरोप्लेन लड़ाने के लिए जो मिसाइल बना है उस पास्टर ने बोला था उसी दिन वही ऐसा होगा कि वही है ये टिटिया, वही टिटिया है। और आज हम लोग को वचन देखने से वही हम लोग को समझाता है कि आज वही पूरा हो रहा है। हालेलुया। देश में लोग मिसाइल बनाया है। अभी देखो वो लोग तो सिर्फ लड़ाई करने के लिए और किसी को मरने के लिए जानता है। हालेलुया। तो यहाँ हम वचन देखने से उसने बोला किसी पेड़ को हानि ना पहुंचाओ। तो टिटिया तो पेड़ ही खाता है, पेड़ या घास वही खाता है। लेकिन यह वचन उल्लेख करता है पेड़ को हानि ना करने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। यहाँ पर बोले किसी पेड़ को हानि ना पहुंचाना, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाया जिनके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है। हालेलुया। तो इसी वचन के द्वारा हम लोग को शिक्षा मिलता है कि ये एक टिटिया नहीं है, ये एक लड़ाकू विमान है। अगर वो त्रिवर्ल्ड या लड़ाई बड़ा विश्व युद्ध हो जाएगा तो वो लड़ाका विमान से कितना लोग हानि करेगा यानी कि नाश करेगा।
इसलिए हम लोग वचन प्रकट करता है। यूहन्ना दिखाता डायरेक्ट तो नहीं दिखाया था, वो तो उल्टा दिखा रहा है। हालेलुया। इसलिए हम लोग जागृत हो और परमेश्वर का वचन को समझे और एक दूसरे को बताए। हालेलुया। 5 में हम देखें, उन्हें लोगों को मार डालने के लिए तो नहीं, पर 5 महीने तक पेड़ा देने के लिए अधिकार दिया गया। हालेलुया। 5 महीने तक पेड़ा देने के लिए अधिकार दिया गया या सताने के लिए अधिकार दिया गया। इसलिए हम पूरा जागृत हो, आहिस्ता आहिस्ता अगर ये सब बातों को पूरा होने के लिए जा रहा है तो हम जागृत हो, एक दूसरों को बताए और जितना हम बता सके हम बताए, उनको ठट्टा मजाक ना समझे और परमेश्वर का महिमा करें। हालेलुया। और उन्होंने पीड़ा ऐसा थी जैसे बिच्छू का डांग मरने से मनुष्य का होते है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा और ना पाएगा और मरने को लालसा करेगा और मृत्यु उनसे भागेगी। हालेलुया। और ये बात शो का बहुत बड़ा बात निकल रहा है कि आज तो लोग मर रहा है, फांसी होने से मरेगा, विष खाने से मरेगा, बीमारी होने से मर जाएगा। तो शो में हम लोग को बता रहा है कि उन दिनों में मनुष्य को मृत्यु को ढूंढेगा। हालेलुया। मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा और ना पाएगा और मनुष्य का लालसा करेगा और मनुष्य उनसे मृत्यु उनसे भागेगी। हालेलुया। तो ये डर का बात है। उन दिन में क्लेश काल में लोग मरने के लिए इच्छा करेगा लेकिन मृत्यु उनसे भागेगा। हालेलुया। इसलिए आज हम लोग प्रभु का वचन ध्यान करके मौत तो देख करके हम आगे बढ़ना है, एक दूसरों को बताना है ताकि प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। और 4 में हम देखें, 12 में हम देखें, पहला विपत्ति बीत चुकी थी को आप इनके बाद 2 विपत्तियां आने वाला है। हालेलुया। 7 विपत्ति, 7 तरिये जब की जाएगी, 7 विपत्ति आएगा। हालेलुया। और कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसलिए हम जल्दी प्रभु का आत्मा से भर जाए और प्रभु का आत्मा से भर के आराधना प्रार्थना करें, एक दूसरों को बताए, जितना सके हम एक दूसरों को प्रभु का वचन बताए। हालेलुया। क्या बोला है, पहले विपत्ति बीत चुकी थी को आप उनके बाद 2 विपत्ति आने वाला है। प्रकार विपत्ति अभी आने वाला है। हालेलुया। प्रकार महामारी आने वाला है। हम प्रभु का वचन हमको बता रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और भी हम आगे बढ़े 16 में, 9 का 16 में, उनके फौज के सवारों को गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनको गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए। उनके छलम आग और धमकन और गंधक की सी थी और उन घोड़ों के सिर सिंह के सिरों के समान थे और उनके मुंह आग और धुआं और गंधक निकलते थे। हालेलुया। तो ये सब सिर्फ विपत्ति है, विपत्ति ऊपर विपत्ति। इसलिए हम ज्यादा ही ज्यादा विपत्ति में ना जाए। प्रभु का इच्छा है तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। इसलिए हम जागृत रहे, एक दूसरों को बताएं, आत्मा में भर रहे और आत्मा में भर के हम एक दूसरों को बताएं। एक दूसरे को बताने के लिए ना लज्जित हो और एक दूसरे को बताने के लिए पीछे ना हटे। हालेलुया। एक दूसरों को हम बताएं, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, अभी बहुत सच्चाई जो प्रचार करता है वो लोग लज्जित करता है, लज्जित करवाता है ताकि वो लज्जित हो। ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है विपत्ति ऊपर विपत्ति आएगा। हालेलुया। और भी हम देखिए 20 में, बाकी मनुष्य ने जो इन मरियों से ना मरे थे, बाकी मनुष्य उन मरियों से ना मरे थे। अभी देखो महामारी के ऊपर महामारी आएगा। अभी तो कोरोना वायरस अभी बहुत सारा भविष्यवाणी कर रहा है। साधु सिंह सिल्वर राज ने भी भविष्यवाणी किया है, ये कोरोना वायरस से भी और एक बड़ा वायरस आने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग पूरा परमेश्वर का वचन गौर करें, ध्यान करें और हम आगे बढ़ते रहे। हालेलुया। यहाँ बोला है
बाकी मनुष्य ने जो उन मरिया से ना मरे थे, उन मरिया यानी कि आज मरी के ऊपर मरी आएगा, इन मरी से जो ना मरे थे, या हम लोग जो नहीं मरेंगे उन लोग के लिए बोल रहा है। बाकी मनुष्य जो उन मरिया से ना मरे थे, अपने हाथों के कर्म से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्मा की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ मूर्तियों को पूजा ना करे, हालेलुया, और ना देख ना सुन ना चल सकती है, और जो खून और तना और व्यभिचार और चोरी और उन्हें की थी उन्हें ना फिराया, हालेलुया। तो इसलिए भयानक बात बाइबल वचन प्रकट कर रहा है। तो आज हम क्यों रुके, हम क्यों चुप रहे, एक दूसरों को जितना सके आप एक दूसरों को बताएं, क्योंकि परमेश्वर से हम मजदूरी मिले, हालेलुया। तो और भी हम लोग एक वचन लास्ट हम वचन में जाएंगे, जो हम भयानक वचन दिखाया प्रभु ने इन दिनों में 9:6 में, इन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा और ना पाएगा, और मृत्यु और मरने की लालसा करेगा और मृत्यु उनसे भागेगी, हालेलुया। तो ये एक दुख का बात है। तो उन दिन लोग मरने के लिए इच्छा करेगा, लेकिन उनसे मृत्यु भागेगी। तो आज हम लोग का समय है एक जवानी को बताने के लिए, एक भाई बहन लोगों को बताने के लिए कि एक दूसरों ऐसे समय में ऐसा परीक्षा में ना पड़े और जागृत हो और परमेश्वर का महिमा करें, हालेलुया। तो इस वचन में आप लोग को अच्छा लगे हो तो परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, एक दूसरे को बताओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा और ना पाएगा, और मरने के लिए लालसा करेगा और मृत्यु उनसे भागेगी, हालेलुया। तो आज हम लोग का समय है एक दूसरे को बताने के लिए। परमेश्वर आप लोग को आशीष करें। चलो हम इस वचन के लिए आप लोग के लिए हम दुआ करें, आप लोग आंख बंद करें और आप लोग के लिए हम दुआ करें, ताकि वो दिन आने वाला है जो 9:6 में बोल रहा है कि उन दिन मृत्यु को लोग ढूंढेगा लेकिन मृत्यु उससे भागेगा, हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। चलो आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय में प्रभु जी इस वचन को प्रभु आपने हम लोगों को दिखा रहा है प्रभु, कि वो दिन आ रहा है प्रभु जी, वो मरी के ऊपर मरी आ रहा है पिता। वो के बाद प्रभु लोगों का जीवन में मृत्यु आए, ऐसा दिन आने वाला है पिता। लोगों मृत्यु को ध्यान कर रहे हैं, जिस वचन को मनन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से उनका जीवन में प्रभु आशीष कर पिता। उनका जीवन में व्यभिचार का आत्मा है तो पिता, गलत कामों का आत्मा है पिता, गलत चलने का आत्मा है पिता, गलत अभिलाषा का आत्मा है तो पिता, यीशु मसीह के नाम से खुला कर दे, यीशु मसीह के नाम से आजादी कर दे, यीशु मसीह के नाम से फ्री कर दे, यीशु मसीह के नाम से शांति कर दे। और आपका वचन में चलने वाला, आपका वचन में रहने वाला, आपका वचन को मनन करने वाला, आपका वचन को ध्यान करने वाला, आपका वचन को में चलने वाला एक पुत्र आपने बनाए पिता। ताकि वो लोग भी आपका वचन मनन और आपका वचन पर चले पिता। हम उन लोगों के लिए दुआ किया पिता, जो प्रभु अभी बहुत सारा बंधन में पड़ा है, शैतान का बंधन में पड़ा है, शैतान का इच्छा में पड़ा है, यीशु नासरी के नाम से खुला कर दे, यीशु नासरी के नाम से फ्री कर दे, यीशु नासरी नाम से आजादी कर दे, ताकि आपके नाम से वचन पढ़े और आपका नाम से वचन ध्यान करे, आपका नाम से पवित्र आत्मा से भर के एक दूसरे को बता सके पिता। इस समय हम इसके लिए दुआ किया, आपने आशीष कर प्रभु। हम दुआ के इस समय प्रभु, हम छोटी सी दुआ आप भी कबूल कर, एक दूसरे को आपका आत्मा के द्वारा छू ले और आपका महिमा हो पिता। हम दुआ किया यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।